अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 15 फरवरी 2024 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में कुछ आलमी बड़ी ताज़ा खबरें हैं, नई डेवलपमेंट्स और अपडेट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ आज की कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज जो सबसे अहम खबर है अफ़गानिस्तान से वो ये है कि अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से आज 15 फरवरी को जुमेरात के दिन मुल्क भर में आम तातीलात का ऐलान किया गया है। इस हवाले से अफ़गानिस्तान से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि आज 15 फरवरी अफ़गानिस्तान से साबिक सोवियत यूनियन की अफवाज की शिकस्त और इनखिला की 35वीं बरसी है। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान इस दिन को अफ़गानिस्तान की तारीख़ का सबसे काबिल फ़ख्र दिन और उसे यौम तशक्कुर के तौर पर मना रही है और इस मौके पर अपनी मुसलमान और मुजाहिद कौम को मुबारकबाद दे रही हैं। और हकीकत यह है कि मुल्कों की आज़ादी और तशख़्ख़ुस का ताल्लुक़ जो वहाँ की आज़ाद और मेहनत और जद्दोजहद और कुर्बानी करने वाली कौम है उनकी मरहून मिन्नत है। अब जबकि तीसरी बार भी अल्लाह की मदद से अफ़गानिस्तान बैरूनी कब्ज़े से आज़ाद हुए हैं तो ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाज़रीन किराम, पिछले 100 साल में यानी पिछली एक सदी में अफ़गानिस्तान ने दुनिया की 3 सुपर पावरों को या सुपर ताकतों को शिकस्त दी है। 1919 में बरतानवी साम्राज्य को अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त हुई। फिर नाज़रीन किराम 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन ने यानी रशिया ने हमला किया तो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ने मुकाबला किया और सोवियत यूनियन, जिसे सुरखरीज कहा जाता था और वह दुनिया की एक ज़माने में सुपर ताकत थी, उसे शिकस्त से दोचार किया गया। और अभी 2-2.5 साल पहले तालिबान ने अमेरिका को और नेटो को अफ़गानिस्तान के अंदर ज़िल्लत में शिकस्त से दोचार किया। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान अपनी नई नस्ल को और अपनी कौम को ये जो आज़ादी हासिल की गई है 3 सुपर ताकतों के मुकाबले में, इनकी जो याद है वो कराना चाहती है, यानी लोगों को बताना चाहती है कि हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें भुलाया ना जाए। चुनाचे जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और आज चूंकि 35 बरस हो गए हैं तो उसकी याद में आज छुट्टी की गई है ताकि लोगों को पता चले कि कैसे सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई थी। इसी तरह से 15 अगस्त को अफगानिस्तान के अंदर छुट्टी का दिन मनाया जाता है ताकि अमेरिका और नेटो की जो शिकस्त है वो कौम को याद रहे। इसी तरह से 1919 में जो बरतानिया को शिकस्त दी गई उस दिन भी छुट्टी मनाई जाती है। तो ये एक तरह से अफगानिस्तान की कौम के लिए तालिबान की जानिब से एक ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोग बैरूनी साम्राज्यी ताकतों के मुकाबले में हमेशा से लड़ने का आज़म करते रहेंगे। और ये एक तरह से जो बैरूनी सुपर ताकतें हैं, साम्राज्यी ताकतें हैं, उनको पैगाम भी है कि दोबारा अफगानिस्तान की तरफ मत देखना। एक और खबर अफगानिस्तान से मुताल्लिक मेरे सामने है, इंतहाई अहम खबर है कि दुनिया भर के साथ तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं। चुनाचे रूस ने तालिबान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत दे दी है। आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान से है कि रूसी सफीर ने बाकायदा अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से सफारती जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। रूस के जो सफीर हैं उन्होंने तालिबान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी को अपनी सफारती असनाद पेश की हैं। इससे पहले पूरी दुनिया में चर्चा हो चुका है कि चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने तालिबान के सफीर मौलवी हमदुल्ला उनका नाम है, उनसे बाकायदा सफारती असनाद वसूल की। और चाइना के सदर दुनिया के पहले बड़े मुल्क के सदर हैं जिन्होंने एक तरह से तालिबान की न सिर्फ सफारती उनकी तस्लीम किया, उन्हें सफारती तौर पर उन्हें रिकग्नाइज़ किया, बल्कि अमलन चाइना और तालिबान के बीच रिलेशंस भी, ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं। तो अब रूस जैसे एक बड़े मुल्क ने भी तालिबान की हुकूमत को अमलन तस्लीम कर लिया है। सच्ची बात यह है कि पिछले 2.5-3 सालों में हमने देखा है कि रूस और चीन से जितने ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के हैं इतने शायद ही किसी और मुल्क के साथ हों। और रूस और चीन अमेरिका और नेटो के मुकाबले में तालिबान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और इसी तरह से जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, डिफेंस रिलेशंस हैं, वो चाइना और रशिया से तालिबान के बड़े वसी हो रहे हैं। एक और जो इस वक्त मेरे सामने बड़ी खबर है अफगानिस्तान के हवाले से, वो बड़ी अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत
जो आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है दोहा कतर में, इस हवाले से रिपोर्ट मेरे सामने है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेश, उनकी मेज़बानी में, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में 18 फरवरी से दोहा के अंदर एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें तालिबान के हुक्काम को भी अक़वाम मुत्तहिदा ने दावत दी है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में आएँ। और इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हवाले से और अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ़ तरह की बेरोज़गारी और मुख्तलिफ़ तरह के माशी मसाइल हैं उनके हवाले से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है और तालिबान को इसमें शिरकत की दावत दी गई है। कहा जाता है कि तालिबान से अमरीका भी पसे पर्दा राबते वसी कर रहा है और अमरीका भी जल्द अफ़गानिस्तान में एम्बेसी खोलने पर गौर कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी तालिबान को जल्द नुमाइंदगी मिल सकती है। बहरहाल काम, अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहा हूं रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से और इसी तरह से रूस और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। मेरे सामने आज की बड़ी खबर है कि रूस और यूक्रेन की जंग को 723 दिन गुजर चुके हैं। जी हां, 723 डेज गुजर चुके हैं रशिया यूक्रेन की वॉर को, और ये जंग इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चुनांचे जो ताज़ा तरीन खबरें हैं कि यूक्रेन की जानिब से रूस की एक बड़ी बाहरी कश्ती को, एक बड़े बाहरी जहाज को तबाह करने का दावा किया गया है, और जो यूक्रेन के नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ जंग लड़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक और ख़बर है वो ये है कि रूस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से ज़ायद जो ड्रोन तैयारे हैं उन्हें गिराने का दावा किया है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। नाज़रीन किराम, ये जो जंग चल रही है इस जंग में $500 अरब से ज़ायद का असलहा फूंका जा चुका है। आपको पता है ये जंग 2 साल हो चुकी है, ये जंग चल रही है और मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया ये तस्लीम कर रहा है कि यूक्रेन रूस के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सका है और रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को मज़ीद तकरीबन $50 अरब से ज़ायद का असलहा अमेरिका ने फौरी तौर पर देने का ऐलान किया है। धड़ाधड़ असलहा यूरोपियन ममालिक के अमेरिका वगैरह यूक्रेन को दे रहे हैं, लेकिन रूस को वो फिर भी हरा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी खबर है वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम जंग को रोकना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और नाटो इस जंग को रोकने के खिलाफ हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका में कौन सा सदर रूस के लिए अच्छा है, ट्रंप अच्छा है या फिर जो बाइडन अच्छा है। तो पुतिन ने कहा कि ट्रंप से ज़्यादा जो बाइडन रूस के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो बाइडन बड़ा एक्सपीरियंस और तजर्बेकार आदमी है और जो बाइडन जो काम करता है उसको समझने में रूस को आसानी होती है। यानी जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके मुस्तकबिल में दोबारा सदर बनने के इम्कानात ज़्यादा हैं, वो अनप्रडिक्टेबल हैं, यानी उनको पहले से अंदाज़ा लगाना या उनको डील करना रूस के लिए आसान नहीं है। वैसे ट्रंप के हवाले से ये खबरें अमेरिका के अंदर छप चुकी हैं कि ट्रंप को जिताने में रूस का बड़ा किरदार था और ट्रंप पर बड़े एलिगेशन लगे थे कि उनके रूस से पसे पर्दा मरासिम थे और रूस ने अमेरिकी इलेक्शन में इंटरफेयर किया था, यानी मुदाखलत की थी और ट्रंप को जिताया था। अब जो अमेरिका के अंदर नया इलेक्शन हो रहा है 2024 में नवंबर के अंदर है, इसमें जो बाइडन की पोजीशन बहुत कमज़ोर है, जो बाइडन के ख़िलाफ़ लोगों में गुस्सा है। मुसलमान जो अमेरिका के अंदर हैं वो जो बाइडन के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। रशिया इसराइल गज़ा की जंग की वजह से कि जो बाइडन की वजह से गज़ा के 1 लाख मुसलमान शहीद और ज़ख्मी किए गए हैं, और जो बाइडन को अमेरिका के अंदर है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से भी बहुत ज़्यादा नापसंदीदगी का सामना है। और सर्वे के अंदर बताया जाता है कि ट्रंप जीत रहे हैं और जो बाइडन हार रहे हैं। और ट्रंप ने यह कहा है कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं 24 घंटे में जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है इसे बंद कर दूंगा। और आपको पता है अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं नाटो की चौकीदारी बंद करूंगा, यानी अमेरिकन फौजें जो यूरोपियन मुल्कों में हैं, नाटो कंट्रीज में हैं, उनको वापस बुला लूंगा और नाटो जाने और उनका दिफा जाने। हम नाटो के लिए अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, हम नाटो के लिए अपनी फौजें बर्बाद नहीं करेंगे और हम दुनिया से फड्डा नहीं लेंगे। तो नाज़रीन किराम, अगले 5-6 महीनों में दुनिया का जो सियासी मंजरनामा है
यानी जो ग्लोबली चेंज हैं वो मजीद देखने को मिलेंगी। आलमी सिनेरियो बदल जाएगा। अगर ट्रंप जीत गया तो ना सिर्फ रशिया यूक्रेन की वॉर बंद हो सकती है, बल्कि गजा और इसराइल के अंदर जो जंग चल रही है ये भी ख़त्म हो सकती है। इसी वजह से जो बाइडन से नफरत की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, चीन की जानिब से अमेरिका को खबरदार किया गया है कि चीन के खिलाफ ताइवान को अमेरिका जो असलहा दे रहा है ये अपने पांव पर अमेरिका के कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। चीन की जानिब से अभी रिसेंटली जो ताइवान के लिए मिलिट्री एड पैकेज मंजूर किया गया है, इस पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। चीन की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका जानबूझकर एशिया पैसिफिक में और साउथ चाइना रीजन में हालात को ख़राब कर रहा है। अमेरिका अगर बाज नहीं आया तो चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। आपको पता है चीन और ताइवान के दरमियान हालात काफ़ी ख़राब हैं और चीन और ताइवान के दरमियान किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। अमेरिका की फ़ौजें, अमेरिका का असलहा, अमेरिका के जहाज़ मुसलसल ताइवान के अंदर जा रहे हैं और ताइवान के आसपास और चाइना के आसपास अमेरिका की फ़ौजों में भी इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान भी टेंशन इंक्रीज़ हो रही है। गुज़श्ता रोज़ भी शुमाली कोरिया ने कई मिसाइल जापान की साहिली समंदरी हदूद में मारे हैं और नए मिसाइलों का तजर्बा किया है। और शुमाली कोरिया तो मुसलसल जंगी मशकें कर रहा है और 36 सेकंड में अमेरिका को तबाह करने का भी शुमाली कोरिया का दावा है। तो इससे हालात दुनिया के अंदर मजीद गड़बड़ होने की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ तुर्की के जो साबिक वज़ीर दिफा हैं खुलूसी अकार, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुकी है, तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अब ऐलान नहीं किया जाएगा कि यह तीसरी आलमी जंग है, बल्कि अब मुख्तलिफ अंदाज से, खामोशी से, मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से तीसरी आलमी जंग का तबल बच चुका है और अमलन ये जंग शुरू हो चुकी है। सच्ची बात यह है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त रशिया, चाइना ये एक तरफ हैं और उनके इत्तेहादी एक तरफ हैं, अमेरिका और नेटो और इसी तरह से यूरोपियन पावर्स और ताकतें वो एक तरफ हैं। अमेरिका और यूरोप और मगरबी ममालिक वो अपनी बादशाहत और सुपरमैसी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी चेंज देखने को मिल रही है। वो ममालिक जो कल तक अमेरिकी ब्लॉक में थे, आज वो चाइना और रशिया के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। दुनिया पहले डॉलर के अंदर ट्रेड करती थी, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर थी। अब डॉलर की बजाय मुतबादिल और बाहमी करेंसियों में जो लेन देन है वो बढ़ रहा है और डॉलर की बजाय युआन चीनी करेंसी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो इसलिए दुनिया के अंदर जो बादशाहत और कुर्सी और सुपरमैसी और सुपर ताकत की जो दौड़ है, उसकी वजह से हालात दुनिया के अंदर और ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं और दुनिया हकीकतन तीसरी आलमी जंग के अंदर मुब्तला हो चुकी है। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूंगा। खबर इस वक्त मेरे सामने है, आलमी मीडिया ने रिपोर्ट की है, बीबीसी और दीगर इंटरनेशनल जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से नशर होने वाली रिपोर्ट मौजूद है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर सबसे बड़ा जो इबादत खाना है वो भारतीय वज़ीर आज़म ने उसका इफ्तिताह किया है। इस हवाले से जो रिपोर्ट मेरे सामने है कि एक बड़ा जो टेम्पल है वो अबू ज़हबी के अंदर तामीर हुआ है। जो मेरे सामने इस वक्त खबर है बीबीसी की वो कुछ यूँ है कि हिंदू मंदिर इंडिया पीएम मोदी इनॉग्रेट टेम्पल इन अबू ज़हबी के एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया है अबू ज़हबी के अंदर भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो नया मंदिर तामीर हुआ है इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 108 फीट है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 262 फीट है और इसी तरह से जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 180 फीट है। और बताया गया है कि इट वाज रिपोर्टेडली बिल्ट ऑन अ बजट ऑफ 7 बिलियन रुपीज़ के 7 अरब भारतीय रुपयों में ये नया मंदिर अबू ज़हबी के अंदर तामीर हुआ है। और ये अगर इसको डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करें तो इसकी मालियत तकरीबन 84.2 मिलियन डॉलर बनती है, यानी 84 मिलियन डॉलर की मालियत से अबू ज़हबी में ये एक बड़ा मंदिर तामीर हुआ है और ये पत्थर से बनाया गया है और ट्रेडिशनल जो पत्थर है और इसकी जो तामीर है उसमें की गई है। बताया जाता है कि ये मशरिक़ वुस्ता का, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर है जो अबू ज़हबी के अंदर तामीर किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में लिखा गया है कि इंडिया एंड यूएई आर क्लोज अलाइज एंड शेयर्स 85 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड कि भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात में बड़े गहरे मरासिम हैं और इनके दरमियान 85 अरब डॉलर की सालाना तजारत होती है जिसे 100 बिलियन डॉलर तक के अगले चंद सालों में पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर यानी यूएई के अंदर तकरीबन
30 लाख से ज़ायद भारतीय शहरी मुकीम हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की आबादी 90 लाख से ज़ायद है, जिसमें 30 लाख से ज़ायद भारतीय शहरियों की तादाद बताई जाती है। और इन 30 लाख में से भी 6 लाख के करीब बताया जाता है कि हिंदू आबाद हैं, उनके लिए यह मंदिर बनाया गया है। नाज़रीन किराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो पूरी हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि जज़ीरा अरब से जो मुशरिकीन हैं या यहूदी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। और आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बुत परस्ती को ख़त्म किया गया, शिर्क को ख़त्म किया गया। अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा जुर्म है या जो गुनाह है जिसको माफ़ ना करने का ऐलान किया वो शिर्क है, कि अल्लाह ताला दुनिया का हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेंगे। यानी अल्लाह के साथ अगर किसी चीज़ को शरीक किया जाता है उसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। तो अरबों के हवाले से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं वो इस वक्त पूरी हो रही हैं। चुनांचे एक हदीस बड़ी मशहूर मेरे सामने है जो बाबुल फितन में सही बुखारी की ये हदीस है और ये बाबुल फितन के अंदर मज़कूर है। इसका जो एक जुमला बड़ा मशहूर है वो यूँ है कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, के अरबों की हलाकत और बर्बादी उस बुराई की वजह से करीब है, यानी अरबों की तबाही उस बला से होगी जो करीब ही आ लगी है। बहुत से मुफस्सिरीन, बहुत से मुहद्दिसीन और बहुत से उलमाए किराम ये कहते हैं कि जिस तरह से आज के ज़माने में मुख्तलिफ़ अरब ममालिक में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जिससे इस्लाम की रूह मुतासर हो रही है, ये एक तरह से उनकी तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से आप जानते हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ शराब खाने हैं, अभी कुछ अर्सा पहले इसराइल को तस्लीम किया मुत्तहिदा अरब इमारात ने, और इसराइल यानी यहूदियों का जो सबसे बड़ा सिनेगॉग है वो भी मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर तामीर किया गया है, यहूदियों का इबादत खाना। अब कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो अरब जजीरा है और जो सहाबा इकराम यानी खिलाफत राशिदा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ज़माना था, उसमें तमाम जजीरा अरब से जो मुशरिकीन थे, बुतपरस्त थे और यहूद व नसारा थे, उनको निकाला गया था और पूरे खित्ते को इस्लाम के रंग में रंग दिया गया था। लेकिन आज फिर से ना सिर्फ सिनेमा खुल रहे हैं और बार क्लब खुल रहे हैं और इसी तरह से सरेआम शराब खाने, जुए खाने खुल रहे हैं मुक़द्दस सरज़मीनों में। ये एक तरह से बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी को दावत दे रहे हैं। इसलिए बहुत से मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि यकीनन वो तबाही और बर्बादी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया था वो बहुत करीब आ चुकी है और ये एक तरह से इंतहा और क़यामत की तरफ भी हालात को बढ़ाने का इशारा दे रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की आलमी और दुनिया भर से मालूमात और ख़बरें जानने और देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी बद्दी, उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।